बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा, आपको पता है कि हमने जो आगाज़ किया था 11th क्लास का 1.1 से, तो आपको याद हो मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यकीनन सवाल थोड़े जो है ना वो चेंज हो चुके थे। थोड़े उन्होंने करेक्शन की है, कुछ रकमें तब्दील की हैं और 1.3 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल किताब जो आपकी अब पंजाब बोर्ड की तरफ से आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली हम अब सवाल को रेगुलरली जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 को देखा, वो इसी मुतल्लिक मिलती जुलती एक्सरसाइज है। एक आधा सवाल उसके अंदर चेंज हुआ है, किसी दिन उसको भी वीडियो बनाकर उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको वो सवाल समझ ना आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ होने जा रहा है और हमने करने हैं ये 1 से लेकर 4 तक के सवाल। अच्छा जी, मैं बता दूं कि 1 से लेकर 4 तक के हर सवाल का, चाहे उसकी 6 जुज़ें हों, 8 जुज़ें हों, हर एक का सलूशन जो है ना वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद नई नई वीडियो जो आपका ये सफ़र पूरा साल चलते रहना है, जिस तरह से भी कोई इशू होगा आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, व्हाट्सअप नंबर भी मेरा दिया गया, अगर किसी फर्दर हेल्प की ज़रूरत है, नोट्स अगर आप बाय करना चाह रहे हैं या कोई किसी भी किस्म की एडिशनल क्लास आप चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो वो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इससे आगे देखिएगा, आज हमने करना है इन एक्सरसाइज नंबर 1.3 के इन 4 सवालों का सोल्यूशन को फाइंड। तो देखें, पहले सवाल के अंदर ना हमने फैक्टराइज करना है, दूसरे सवाल के अंदर भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है पॉलिनोमियल की, तीसरा सवाल इन्हीं से जुड़ता हुआ फैक्टराइजेशन होती रहेगी और चौथे सवाल के अंदर बेटा हम कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील किया था, तो याद हो उसके अंदर मैंने बताया था कि यार इसको सॉल्व करने के ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 3 तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन, जो मेथड्स हैं। नंबर 2 है हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब याद रहे, ये ज़हन में बिठा लीजिएगा, मैंने अक्सर यूट्यूबर्स की जो वीडियोज़ हैं ना वो मैंने देखी हैं और वहाँ से ना उनकी करेक्शन, मैं अब ये नहीं कह रहा कि मैं उनकी गलती को सुधारूंगा, लेकिन बाज़ लोगों ने अगर जी की पावर 4 अगर समथिंग नॉट क्वाड्रेटिक है ना, तो उसको बजाय इसको कि उसको वो तोड़ने के ब्रेक डाउन करके लेके आते हैं, उन्होंने डायरेक्ट उसके ऊपर फैक्टराइजेशन किया है, जो कि मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। तो यहाँ उनके करेक्ट सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बिना तखीर किए हम बढ़ते हैं अपनी सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 के अंदर देखें जी, हमारे पास पहला सवाल लिखा हुआ है a का स्केयर प्लस 4b का स्केयर। याद रहे कि बेटा जी, अगर दरमियान में यहाँ पे नेगेटिव होता ना, तो वही पुराना फार्मूला हम लगा लेते चुप करके, एक दफ़ा जमा लिख लेते, एक दफ़ा माइनस में लिख लेते, लेकिन यहाँ पे दरमियान में प्लस है। तो पहला काम आपका ये होगा कि दरमियान में हमें माइनस बनाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगले स्टेप में मैंने वो काम किया है, मैंने माइनस माइनस लिख लिया। दोबारा इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो गेन प्लस आ जाएगा। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्लस के अंदर 2 माइनस होते हैं। जब 2 माइनस आपस में मल्टीपल कर रहे होते हैं तो वो प्लस होता है। प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा ना कि सेम साइन होगा तो प्लस करेंगे, अपोजिट होगा तो माइनस करेंगे, और साइन हमेशा जो है ना वो बड़ी रकम का। इसी तरह से देखिए, जब मैंने माइनस किया तो मैंने ये वैल्यूज़ जो है ना वो याद रखिएगा कि हमें पता है कि योटा स्केयर की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है -1। अब मैंने इस -1 को ना यहाँ पे योटा स्केयर लिख लिया। 4b का स्केयर वैसे ही है, लेकिन मुझे a का स्केयर और b की स्केयर की फॉर्म के अंदर लिखना है, फार्मूला तो वो है। तो इस वजह से योटा का 4 का स्केयर 2 हो गया, b हो गया और आयोटा हो गया। तो आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसके ऊपर डिफरेंस फार्मूला लगा लिया। तो ये फैक्टराइज हो गया बड़ा सिंपल तरीके से। इस सवाल नंबर 1 के अंदर ये आने वाले जितने भी ये पार्ट्स हैं, इसके अंदर ऐसे ही सवाल है कि दरमियान में प्लस दे देता है वो, और वो कहता है कि आप इसको नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इसको डील करें अपनी सोच के मुताबिक। तो मैंने ये सब सवालों को निकाला हुआ है। आए एक एक करके सभी सवालों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि किसी भी किस्म का शक व शुबा ना रहे। इसी तरह से अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूँ बेटा, 9 a का स्केयर प्लस 16 b का स्केयर, तो देखिए अगेन मैंने क्या किया, नेगेटिव नेगेटिव कर लिया और दोबारा से -1 अलहदा और 4b का स्केयर अलहदा, एंड -1 विल बी इक्वल टू द योटा स्केयर। तो फिर मेरे पास ये 4b योटा स्केयर हो जाएगा और ये 9 जो है ना वो 3a का हो जाएगा। तो फिर एक दफ़ा इसको जमा में लिख लूँगा, एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा, तो डेट इज़ माई आंसर। ओके, अब चलते हैं, हम देखें सवाल नंबर इसकी जुज़ नंबर 3 की जानिब। जुज़ नंबर 3 भी बड़ी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है यार। देखें, सिर्फ इसके अंदर क्या हुआ जी, हमें सबसे पहले 3 जो है ना वो कॉमन ले लिए, दोनों में आ रहा था ना, दरमियान में फिर प्लस है, डील वैसे ही किया, योटा स्केयर बना। अब इस रकम को एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे और 3 इसके साथ वैसे ही चलता आएगा। सवाल नंबर 4, 144 इज़ द स्केयर ऑफ 12 एंड 225 इज स्केयर ऑफ 25। अब देखें, मैं यहाँ पे किस तरीके से इसको डील करता हूँ, ज़रा ध्यान से आप जो है ना इसको समझना है। ये 15 का स्केयर होता है, यहाँ पे मैंने देखें ये 144 को 12 का स्केयर लिख लिया है, और ये जो है ना दरमियान में प्लस वाला वही सिचुएशन, बाद में योटा स्केयर बनेगा 225 और y जो है ना वो 15y आयोटा हो जाएगा। फिर एक दफ़ा इसको जमा में लिख लूँगा, एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा।
सेम काम जो देखें जी, ये हमारे पास जो है ना वो आगे वाले पार्ट के अंदर, अब देखें ये किताब वाला जवाब मैच करने के लिए ना यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से दोनों में से जो है ना वो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 मैंने कॉमन लेकर यहाँ इनको जब मल्टीप्लाई किया तो बाहर 9 आ गया, आगे वाली रकम हुआ है। किताब के अंदर ना ये चेंज था, पहले सवाल सिर्फ जो है ना वो इतना था, तो अब जो नई किताब के अंदर एडिशन आया ना उसके अंदर उसने ये वाला पार्ट जो है ना वो इस तरह का जवाब लिखा हुआ है। तो इसको भी आपने देख लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि समझ ना आ सके। इसी तरह से इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले पार्ट से, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ ना आ पाए। इसको मैं कहूँगा कि इस सवाल के अंदर हमने ना फार्मूले को क्लोज करना है। तो बेटा मैंने ना इस -1 की जगह ना आयोटा स्क्वायर लिख लिया जमा का। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ जी, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सारा इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ है और डैट इज़ मुझे पता है कि ये क्लोज हो जाएगा फार्मूला, तो मैंने इसको जो है ना वो क्लोज कर लिया। अब दोनों पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो दोनों पार्ट जो है ना नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव यहाँ पे लिखा गया मुझसे गलती से, लेकिन मैंने उसकी करेक्शन करवा दी कि दोनों पार्ट जो है ना वो नेगेटिव आएंगे। इसी तरह से बेटा इसका छठा सवाल देखें, इसके अंदर भी ना हमने क्या करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस सवाल के अंदर ये हमने ना 9th क्लास के अंदर ऐसे सवाल पढ़े थे जिसके अंदर कुछ ऐड करके या माइनस करके हमने फार्मूले को क्रिएट करना होता था। तो भाई इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटिंग स्केल यानी सवाल नंबर 4 के अंदर भी बेटा इसकी ट्रिक को इस्तेमाल किया जाना है। तो ये अच्छी बात है कि अभी इस सवाल के अंदर अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तो सवाल नंबर 4 समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसकी ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। हमें ना नहीं समझ आती कि हमने क्या यहाँ पे ऐड करेंगे या माइनस करेंगे और वो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब बाज़ आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो टीचर कहते थे सोचो जी यहाँ पे कौन सी चीज़ ऐड की जाएगी, कौन सी माइनस की जाएगी। तो भाई सोचने वाला काम छोड़ दें, आज ट्रिक से काम करेंगे, सवाल सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं वो ट्रिक सिखा देता हूँ आपको, आपने करना क्या है बेटा। सबसे पहले ना आपने ये दरमियान जिसके जी के साथ वाला जो साइन होगा ना इसको देख लेना है। अगर ये प्लस होगा तो याद रखिए हम प्लस का फार्मूला एप्लीकेबल करेंगे, और अगर ये माइनस होता है तो फिर हमने इसको माइनस के फार्मूले से डील अप करना है। अब करने का तरीकेकार क्या है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं लिख लूँगा, याद रहे कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो पहले यहाँ पे 1 क्रिएट करना है। 1 कैसे क्रिएट होगा, तमाम रकम को हमने उससे ही डिवाइड कर देना जो जी के स्क्वायर के साथ होगी। वो आगे वाले सवालों के अंदर उस सवाल भी आएंगे तो मैं आपको वहाँ पे उसका पॉइंट क्लियर करवा दूंगा। अभी मैं इससे डील करके बताता हूँ कैसे है। सबसे पहले तो आ गया a का स्क्वायर, जमा है तो जमा का फार्मूला, और आगे लिखा गया है जी 2 और a जो कि z है। अब b मुझे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, यानी b का स्क्वायर क्या होगा, और जमा भी करना है और माइनस भी करना है। तो याद रखें जो z के साथ वाली रकम होगी ना बेटा, वो प्लस में माइनस से फ़र्क नहीं हमें पड़ता। यहाँ इसको लिखना है, इसको आपने मल्टीपल करवा देना 1/2 के साथ। जो आपका आंसर आ रहा है, जैसे देखें इसमें 3 आंसर आ रहा है, वो आपने इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, यानी ये वाला पॉइंट इस जगह और इस जगह आपने वो रख देना है। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा दोबारा से, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये रकम वैसे ही जो यहाँ पे होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, और ये अगर जमा किया हमने स्क्वायर तो यहाँ पे इसको माइनस भी करना है। अब देखें ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट इतना, ये तो हमारा हो गया फार्मूला क्लोज। प्लस है तो प्लस का फार्मूला। अब 13 में से निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 9 निकालेंगे, और दोबारा आप देखें मैंने ऊपर वाले जैसे बताया, अब ये पहले वाले की तरह बन चुका है कि बेटा इनके दरमियान प्लस है तो माइनस माइनस करके फिर एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में इसको लिख लेंगे। तो मेरे ख्याल से आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान करके बताने की कोशिश की है। चलिए आइए इसका एक और पार्ट करते हैं, फिर इससे जो इसका 8वां पार्ट है उसके अंदर आपके मज़ीद पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपने सवाल नंबर 1 को कह सकेंगे कि अब हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। यहाँ पे भी देखिए बेटा, मैंने कोई ज़हनी दबाव नहीं ले लेना आपने कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या ऐड करना है। सिंपल ट्रिक के साथ करते हैं दोबारा। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस का फार्मूला ही लगेगा दोबारा 2a। अब b की जगह यानी इस जगह क्या आएगा ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो इसके लिए क्या करना है जी, ये जी के साथ वाली रकम को लेना है, प्लस माइनस को नहीं लेना साथ। प्लस माइनस सिर्फ फार्मूला बता रहा होता है। तो देखो जब इसको मैंने डील किया तो सर हमारे पास कितना आ गया, आंसर 2 आ गया। तो मैंने यहाँ भी 2 ऐड कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। याद रखें ये जमा में हो जाएगा और ये माइनस में होगा ताकि रकम के अंदर कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये फार्मूला क्लोज हुआ जी, और ये इसमें से आ गया। फिर आगे वही मामला, इसको एक दफ़ा देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में है। दोनों माइनस माइनस करके योटा स्क्वायर और एक दफ़ा जमा माइनस में लिखकर हम सवाल हल कर लेंगे। इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास ना 8वीं इसका पार्ट है। यहाँ पे देखें जो मैं बात आपसे कर रहा था ना कि आपने जी के स्क्वायर के साथ कोई रकम 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। तो यहाँ देखें, यहाँ ना हमारे पास 2 आ जाता है। तो पहला पॉइंट ही मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने ना इसको क्या किया है, या तो मैं इसको ना 2 कॉमन ले लूँ या मैं 2 सारी रकम एक साथ डिवाइड कर दूँ, दोनों काम किए जा सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 2 था ना तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 22 है तो 11 आ गया। अब 65 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, मल्टीप्लाई हिस्सा वाला बाहर है और डिवाइड वाला हिस्सा इसके नीचे आ गया। अब मेरे पास मेन रकम ये वाली है जिसको मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से यानी फार्मूला बिल्डअप वाला काम जो है ना वो मैंने करना है, और देखते हैं किस तरीके से इसको डील किया जाता है।
अच्छा देखें, इसके अंदर ना हमारे पास अब फार्मूला बेटा माइनस का, यानी ए का स्केयर माइनस 2a, मुझे यहाँ पे नहीं पता मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे भी नहीं पता और यहाँ पे भी। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 11 लिखा और 11 को मैंने मल्टीपल करवा दिया 1/2 के साथ। तो जब मैंने 1/2 के साथ करवाया तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, आपने पॉइंट में कभी भी नहीं लिखना। तो 11/2 इन तीनों पॉइंट की जगह आ जाएगा। ठीक है, मैंने बी की जगह बी का स्केयर ऐड भी किया और माइनस भी किया ताकि रकम में कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये माइनस का फार्मूला जो है ना, वो इतना जो है ना फार्मूला ये माइनस वाला क्रिएट हो गया। 65/2 वैसे ही, और -11 यानी 121/2 ऐसे ही। अब मैं इससे डील कर रहा हूँ 2 उसके साथ वैसे ही चलता आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिएगा 130 में से मैंने 121 जो है ना वो माइनस किए हैं, और ये यहाँ पे 9 आ गया, दरमियान में फिर प्लस है, फिर वही क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे। तो माइनस माइनस वाला, फिर ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर बनेगा, क्योंकि -1 आयोटा का स्केयर होता है। और फिर मैं सिंपली तरीके से इसको क्या करूँगा, एक दफ़ा इसको जमा में लिख लूँगा, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लूँगा, 2 वैसे ही उसके साथ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बड़ा ही यार सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, और ये हमारा जो है ना वो सवाल नंबर जो है ना वो 1 के जो 8 पार्ट है ना वो बेटा कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 की जानिब। वहाँ पे जो गलती लगी है, जो अक्सर मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहा था, वो भी अपनी करेक्शन करनी है आपने। और इसी तरीके से जो ये बेहतर तरीका है, जैसे मैथमेटिक्स का जो कवानीन है उनको फॉलो करते हुए वीडियो बनाई गई है, आप बस ध्यान से देख लीजिएगा। लें जी, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 हमारे पास पहला पार्ट आता है, वो कहता है जी की A3 यानी क्यूबिक फार्मूला हमने जो है ना वो लगानी है, जी की 3 + 8 ये लिखा हुआ है। अब ना यहाँ पे फार्मूले 2 याद कर लीजिएगा, बड़ी ज़रूरी हैं जी, आगे आके आपको इसका इस्तेमाल भी मतलब करना ही करना है। वो 2 फार्मूले जो है ना मैं यहाँ पे आपको थोड़े से मेंशन कर देता हूँ, वो याद रखिएगा। वो कौन से फार्मूले हैं जी, इस सवाल के लिए ज़रूरी हैं, आगे भी कहीं आपको याद जो है ना वो होने चाहिए। जैसे देखें, A की 3 + B की 3 जो होता है ना वो बराबर होता है A + B, A का स्केयर, अब यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस आएगा, AB + B का स्केयर। और याद रखिए, अगर ये माइनस का होता तो यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आ जाता। ठीक है, मैं बता दूँ, यहाँ माइनस आता, यहाँ प्लस आ जाता, अगर यहाँ माइनस होता तो इसी, क्योंकि प्लस के साथ डील अप करना है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्यूबिक में पहले लिखूंगा A की 3 और B की 3। अब 8 जो है ना वो 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया, कैसे, A + B, A का स्केयर -2AB + B का स्केयर। अब ये फैक्टर तो ऐसे ही चलेगा सादा, यानी z + 2 चलता आएगा। यहाँ पहले वाला काम हो गया यार, क्या करना है जी, फार्मूला बनाना है। फार्मूला बनाने के लिए मुझे नहीं पता क्या रकम इसके अंदर ऐड करवानी है क्या नहीं, तो देखो उसी तरीके से मैं हल करूँगा। माइनस है तो दरमियान में माइनस रखूँगा, A का स्केयर -2A, और यहाँ पे B की रकम है। अब B की रकम देखो, मैं 2 के साथ 1/2 को जब हल कर रहा हूँ ना, तो सर मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो मैंने यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी। ठीक है, मैंने 1 क्या किया जी, यहाँ पे और यहाँ पे ऐड और माइनस कर दिया, खुद से नहीं सोचना, वो ज़माने गए बेटा। देखें, बेस समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी ज़िंदगी के अंदर किसी सवाल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर मैं डिपेंडेंट रखूँगा ना, आपको याद रखना सारी उम्र आप इसी तरह एक सवाल निकाल लेंगे, रकम चेंज होने पर आप घबराएंगे। तो बेस बताता हूँ, बिल्कुल आसान करके बताता हूँ, मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को बताना आपका काम है। ठीक है, जिसको मैथ के अंदर प्रॉब्लम है, वाकई समझना चाहता है। हाँ, याद रखिएगा, आप अगर फिजिकल लेक्चर भी लेते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम कंज्यूमिंग चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपको भी अगर ये प्रॉपर वीडियोस देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को भी जो है ना वो पता ना चल रहा हो। ठीक है, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि सर आप इसके मतलब कुछ बेहतर कर लें, तो हम उसको कोशिश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस वीडियोस को बेहतर करते चले जाएंगे। यहाँ इसको देखें जी, ये हमारे पास फैक्टर फिर एक वो फार्मूला बन गया, z - 1 का स्केयर, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, मसला फिर आ गया। तो अब देखो मैंने डायरेक्ट किया, मैं समझ रहा हूँ कि मैंने पहला सवाल इसके ऊपर लगाया है कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है और ये उल्टा स्केयर कैसे आया है, दोनों तरफ माइनस और -1 उसको फिर अब याद रखिएगा 3 तो किसी का स्केयर नहीं ना बन सकता। तो मैं इसके लिए ज़रा ये मैंने अंडर रूट कैसे लिखा है ये ज़रा समझ लीजिएगा बेटा। अगर मैं √3 डॉट √3 करूँ ना तो डेट इज़ इक्वल टू 3, यानी 3 जो होता है ना वो बराबर होता है √3 इसके स्केयर के। इस वजह से यहाँ पे √3 और ऊपर स्केयर लिखा ताकि हम एक दफ़ा इसको जमा में एक दफ़ा माइनस में लिख सकें, और बिल्कुल मैंने लिखा भी है, और फिर ये हमारा इस तरह से जो है ना वो जवाब होगा। इसी तरह नीचे वाला सवाल है एज इट इज़ है, मैं इसको बता नहीं रहा, सवाल निकला हुआ है, हल हुआ है। ये 3 के साथ क्योंकि 1/2 को जब डिवाइड करें तो वो 3/2 आता है, तो मैंने उससे अकॉर्डिंगली लिखा है। तो ये आपके सामने है, आपने इसको देख लेना है, आपने ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, सवाल नंबर 4 की जानिब चलते हैं, सॉरी जी, सवाल नंबर जुज़ नंबर 3 की जानिब चलते हैं। यहाँ पे समझिएगा, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। जब भी हमारे पास बेटा जी की क्यूब से शुरू होकर जी स्केयर आए, जी आए और फिर कांस्टेंट आ रहा हो ना, यानी 4 वैल्यू पर मुश्तमिल रकम आ जाए पॉलिनोमियल की, तो याद रखिएगा 2 को लहदा हल कर लेना है, 2 को लहदा हल कर लेना है। अब देखो, जब मैंने इन 2 को हल किया तो जी का स्केयर कॉमन है और z - 2 अंदर बच गया। जब इनको हल किया तो पता चला 16 कॉमन आ रहा है, तो z - 2 बच गया। जब z - 2 और ये वाला z - 2 आगे कॉमन लेंगे हम, तो ये लिख लेंगे, या इसको आप इकट्ठा करके लिख लें,
इसके ऊपर जो मामला फिट आया वो मैंने बता चुका हूँ कि यार ये दरमियान में प्लस है, माइनस माइनस करके हम इसको डील करेंगे, तो ये सवाल उस तरीके से हल हुआ है, ये आपने आगे से डील कर लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हमारे पास है जी सवाल नंबर चौथा पार्ट। यहाँ पे ज़रा समझिएगा, यहाँ पे ना मैं अक्सर देख रहा था कि उन्होंने फैक्टराइजेशन डायरेक्ट ही लगा दिया है। याद रखिएगा जी की पावर 4 हो तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमने 9th 10th के अंदर भी इस हायर इक्वेशन से डील करना सीखा था और वहाँ पे लेट करने का तरीक़ेकार है। एंड अदर मेथड्स भी मौजूद हैं, लेकिन मैं वो उस मेथड की बात कर रहा हूँ जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा आइडिया हो जाता है और करने में आसानी हो जाती है जो पहले पढ़ा हो। यहाँ पे बेहतर देखिए ना, हमारे पास एक जी है स्केयर है और जी की 4 है, तो बड़ा सिंपल है। पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक वाई की फॉर्म के अलॉन्ग बना लूँगा और फिर इसके ऊपर अपना वो प्रोसेस लगा कर दोबारा वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने। सबसे पहले बेटा मैंने वाई को जी स्केयर लिखा। जब मैंने इसका स्केयर लिया ना तो डेट इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर, तो वैल्यू पुट की, तो ये वाली जो इक्वेशन है ना अब मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइजेशन लगा लेता हूँ। देखें क्या होगा, फैक्टराइजेशन कैसे करते होते हैं एक दफ़ा बताता हूँ। मल्टीप्लाई करके -100 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 21 आना चाहिए। तो 25 मल्टीप्लाई -4, तो जब डील करूँगा तो 21 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 भी आ रहा है। तो इसको फिर मैं फैक्टर की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे मैंने आगे किया जी कि जी स्केयर मैंने वैल्यू पुट कर ली जो वाई की वैल्यू डेट की हुई थी। इसके ऊपर तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया जमा माइनस का। ये आपको आगे प्रोसेस पता है मैंने कैसे किया, जी के स्केयर प्लस 25 माइनस माइनस, और नेक्स्ट आपको पता है वो आपने खुद इससे डील करना है। अब देखें जी सवाल नंबर हमारा 5वां है, ये जी की 4 है। अब बड़ा आसान है जी, पहले ही इसके अंदर माइनस मौजूद है तो ये मैं इसका स्केयर बना लिया, ये 4 का स्केयर है। एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में, माइनस वाला तो आगे ये फैक्टर बन गए, इसका फिर माइनस माइनस करके एक दफ़ा जमा करके मैंने इसको लिख लिया। सवाल नंबर 6 के अंदर बी जी की 4 आई है तो वाई लेट किया गया, फिर वाई स्केयर बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने डील किया। यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट करके आपने आगे काम करके मुझे बताना है। ठीक है, डू योरसेल्फ। बड़ा बस क्या करना है यार, मैं बता देता हूँ, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि यार वाई की जगह जी स्केयर लिखेंगे बेटा, -1 है और इस तरफ होगा वाई का स्केयर +4 होगा ऐसे। इसके ऊपर तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा ना ये वाले, और ये दफ़ा माइनस बनाकर ऊपर भी मैंने इस तरह का पार्ट हल किया हुआ है, तो ना समझ आए तो ऊपर से कहीं हेल्प ले लेना आप। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे पास 7 वाला पार्ट, सेम प्रोसेस उसके लिए है, मैं पढ़ देता हूँ, एक दफ़ा देख लें वीडियो को, रोक कर देख लें इसको कि जी क्या है जी। हमारे पास हमने जी स्केयर लेट किया, जी यहाँ पे वाई का स्केयर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फैक्टराइजेशन हुई। यहाँ पे देखिए मैं ऊपर भी ये √3 वाला प्रोसेस जो है ना पढ़ा के समझा के आया हूँ, इसलिए मसला ये है कि अब ये 2 के लिए भी होगा और 3 के लिए भी होगा। तो मैं फिर यहाँ पे बता दूँ कि बेटा 2 जो होता है ना, ये √2 डॉट √2 होता है, यानी एक 2 के अंदर 2 √2 वाले मौजूद होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, √2 इसका स्केयर, यानी 2 बराबर इसके है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं। तो बस मैंने इसके लिए फिर ये और -1 की वजह से जो है ना वो उल्टा और इसका स्केयर है, तो यानी यहाँ पे भी हमारे पास स्केयर आना है। ठीक है, मैंने स्केयर यहाँ पे नहीं लिखा गया मुझसे, आगे फिर एक दफ़ा इसको जमा में और माइनस में कर लेना है। ठीक है जी, अब ये देखें जी हमारे पास है जी इसका 8वां पार्ट। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 की जानिब चलेंगे। 8वें पार्ट के अंदर भी ना ये चेंज हुआ था, इससे पहले जो किताब थी उसके अंदर रकम कुछ और लिखी हुई थी, तो ये पार्ट भी जो है ना वो नया ऐड किया गया है। ज़रा समझ लें, फैक्टराइजेशन उसी तरीके से मैंने की है, जी का स्केयर वाई जी का 4 बनाया, मल्टीप्लाई करके जो है ना वो 3969 माइनस में आना चाहिए, प्लस फैक्टराइजेशन के -32 आना चाहिए दरमियान में। तो इसके जो पेयर बनेंगे ना वो 81 और 49 है। डील किया, जी का स्केयर पुट किया और समथिंग इसका जवाब जो है ना वो हमारे पास ये आ गया। आप देख लीजिएगा इसको भी। अब ये भी देखें, इस सवाल नंबर 3 जो है ना वो मुख्तलिफ नहीं है ऊपर वाले सवालों से, सिर्फ फ़र्क इतना है वो बताता हूँ क्या फ़र्क है। तो सवाल नंबर 3 की जानिब भी चलते हैं जी। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास वही लेट किया हमने, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन की है, फैक्टर बने हैं, जी वाई की जगह जी स्केयर आया, फिर ये हमने इसको क्रिएट किया एक दफ़ा जमा में माइनस में। अब ये देखें, ये सारी की सारी रकम ना इक्वल टू 0 है। इससे पहले वाले में ना उसने इक्वल टू 0 नहीं रखा था, तो हम ये नीचे हमारे पास सोल्यूशन सेट हम नहीं निकालते थे ये वाला। तो ये देखिए ना, एक दफ़ा एक फैक्टर को 0 रखा, दूसरे को, तीसरे को, तो इनकी वैल्यू जो है ना ये आई, तो इसको सोल्यूशन सेट में लिख लिया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस नीचे जाके ये वाला मामला करना है। आए बिना तखीर की तरफ हम चलते हैं अपने सवाल नंबर जी। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की जानिब। यहाँ पे बेटा हमने सवाल नंबर 4 को एक्सरसाइज नंबर 1.3 11th क्लास की जो है उसको कंप्लीटिंग स्केयर के साथ करना है। तो सर मैं इसके लिए भी ना 3 स्टेप बताऊँगा बेटा, ऐसे जिन 3 स्टेप को समझने के बाद ज़िंदगी का कोई भी सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा होगा वो आपसे डील हो जाएगा। सर मैं किसी को डिपेंडेंट नहीं रखने वाला, मुकम्मल नॉलेज देंगे, मुकम्मल बात करेंगे उसको कि वो किसी भी तरह से कंप्लीटिंग स्केयर अगर आता है और उसको करना पड़ जाता है। लेकिन 9th या पिछली वाली क्लासेस के अंदर ना हमें कंप्लीटिंग स्केयर डिस करना से ना वो डर लगता था। अगर किसी ने, मैं कहता होता हूँ कि अगर मैथ लवर हैं, पता करना हो ना, तो ऐसे बच्चे जिनको कंप्लीटिंग स्केयर आता था ना वो मैथ लवर है, और जो काम चला रहे थे वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से बड़ी मोहब्बत करते थे। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू ABC की वैल्यू पुट कर लेते थे। लेकिन सर वीडियो के अंदर देखने के बाद, ये सवाल नंबर 4 समझने के बाद आप भी मैथ लवर बन जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फोकस कीजिएगा। 3 स्टेप ऐसे बताऊँगा, 3 स्टेप जो पहले भी आपने इसके अंदर में, मैंने पहले ऊपर वाले स्टेप में ज़रा उसका जिक्र कर दिया था सर, जिसके बाद आप जो है ना वो कंप्लीटिंग स्केयर सीखने के प्रॉपरली काबिल हो जाएंगे। समझिएगा आप कैसे हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 आपने ये करना है
कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट लिखा होगा ना, आपने उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। यानी प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस उधर जाके हो जाएगा। इतना तो आपको आता है। और फिर स्टेप नंबर 2 उन सवालों के अंदर होगा जिनके यहाँ पे जी के स्केयर के साथ कुछ है। अगर तो 1 है तो स्टेप नंबर 2 करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, और अगर नहीं है तो फिर आपको स्टेप नंबर 2 भी करना है। और वो क्या है स्टेप, वो भी समझिएगा। हमने ना फोकस ये करना है कि जी के स्केयर को अलहदा करना है, यानी 1 लेके आना है इसके साथ, जैसे ऊपर मैं बता रहा था सवालों के अंदर। अब 1 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ रकम होगी ना उसको इंटायर इक्वेशन के साथ आपने उसको डिवाइड करवा देना है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड करवाया, यहाँ 3 को डिवाइड करवाया, यहाँ 4 को डिवाइड करवाया। अब जब ये डील हुआ तो सर ये तो जी का स्केयर हो गया, ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये कैंसिल आउट होकर -2 आ गया। अब मैंने ना इसके स्ट्रक्चर ज़रा समझना, पहले वाले में और इसमें फ़र्क क्या है। दरमियान वाले साइन की वजह से फार्मूला आएगा, प्लस क्या तो माइनस का, माइनस है तो प्लस। क्या होगा जी, जी का स्केयर यानी ए का स्केयर -2a। यहाँ पे क्या रकम लिखनी है मुझे नहीं पता इस जगह पे, फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है मुझे इसका भी नहीं पता, और यहाँ पे अब ये कैसे पता चलेगा। आपने दरमियान वाली वैल्यू प्लस माइनस के अलावा इसको 1/2 से डील करवाना है। जो कैंसिल होता होगा उसको कैंसिल कर देना, अगर कैंसिल नहीं आता तो जो आपका आंसर आएगा ना वो आपको, ये जो मैंने ज़्यादा रेड किए हुए 3 पार्ट है ना इसके अंदर आपने जो है ना वो लिख लेना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसे है, इसको मैं नाम देता हूँ स्टेप को फार्मूला बिल्डअप, यानी फार्मूला बनाना और उसको क्लोज करना। तो देखें ए का स्केयर -2ab, फिर बी का स्केयर, और -2 जो रकम ऊपर आपको यहाँ पे चलती आ रही है, और यहाँ पे जो है ना हमने यहाँ पे बी का स्केयर ऐड करनी है। याद रखें जब इक्वल नहीं था ना आता तो एक दफ़ा जमा करते थे, एक दफ़ा माइनस करते थे, ताकि पॉलिनोमियल के अंदर कोई रकम के अंदर फ़र्क ना पड़े। लेकिन जब इक्वली दरमियान में आ जाना है तो फिर दोनों तरफ आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रिक है एक छोटी सी। ये तो फार्मूला इस तरफ वाला बेटा क्लोज हो गया, ये आ जाएगा। यहाँ मैंने डील किया तो मुझे पता चला कि जी ये हमारे पास मामला जो है ना 9/16 आया। इसका जब एलसीएम लिया तो -32 + 9 आ गया। अब ना इससे पहले जो आप सवाल हल करते थे ना उसके अंदर आप होता था कि अगर इस तरफ माइनस आ जाता ना तो आप इसकी सवालों को मज़ीद सॉल्व भी नहीं थे करते। 7 वाले चैप्टर के अंदर जब इनक्वालिटी से डील करते तो कहते थे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये 9th क्लास ओल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा यहाँ याद रखिएगा हम ना कम्प्लेक्स नंबर ही, चैप्टर का नाम ही कम्प्लेक्स नंबर है, यानी हमने डील ही इनसे करना है। सवाल ऐसे ही बनेंगे, उसको डील कैसे करना है वो बात होगी। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब उन दोनों तरफ अंडर रूट लिया ना तो याद रखें यहाँ प्लस माइनस आएगा, और ये रकम बेसिकली ऐसे लिखी हुई है -23/4। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखें कि अंडर रूट जो -1 होता है ना डायरेक्ट हमारे पास होता है योटा के इक्वल। तो मैंने इस जो 23 के साथ -1 है ना, याद रखें 23 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 23 माइनस का हो अगर तो -1 × 23 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो मैंने इसकी जगह योटा लिख दिया। अब क्या होगा जब यहाँ पे माइनस एक दफ़ा जमा में है, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, और जब इसको डील करेंगे तो देखेंगे ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी उधर जाके पॉजिटिव। तो मैं दोनों की जगह लिख सकता हूँ कि ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये जमा माइनस के साथ आएगा। तो दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट। आई बात समझ, यानी कंप्लीटिंग स्केयर। अभी देखो मैं अगले वाले सवालों को भी इसी तरह से डील करूंगा, तो जिसका कोई पॉइंट आगे रह गया तो अगले सवाल में चेक कर लें, देखें क्या मामला है। आए देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए मैंने आपकी आंखों के सामने ये सवाल लिखा हुआ है। पहला स्टेप मैंने क्या करना था, सी को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो यानी ये उधर जाके माइनस हो गया। अब इसमें स्टेप नंबर 2 करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2 नहीं होगा क्योंकि 1 है जी के स्केयर के साथ, तो यहाँ पे मैं जी का स्केयर -2ab। अब बी की रकम कैसे पता चली, देखो 6 लिखूंगा, इसको 1/2 से डील करूंगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 2ab, 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, ये मैंने बताया था कि अगर इक्वल आ रहा होगा ना तो फिर आपने इससे डील दोनों तरफ जमा ही करना है। तो 30 में से 9 निकालेंगे तो 21 है, फिर आगे माइनस का 21 होगा, वो योटा के अंदर एक दफ़ा जमा में माइनस में है, इसको डील किया तो पता चला लास्ट में दैट इज़ योर सोल्यूशन सेट। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, आप इसके अंदर कोई मिसाइल वगैरह हो तो मुझे बता दीजिएगा, समझ लें ज़रा ध्यान से। इसी तरह से देखें आगे वाला सवाल है, पहले हमने उधर लेके गए, इसको माइनस किया, फिर 3 है तो 3 को सारे रकम के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जी का स्केयर -2ab, और यहाँ पे अब देखें 5/3 है ना, तो जब मैं 5/3 को डील कर रहा हूँ 1/2 के साथ तो ये 5/6 आ रहा है, तो हर जगह 5/6 लगाने के बाद ये फार्मूला क्लोज हो गया। ये डील करेंगे 36 है तो इसका जो एलसीएम है 36 आएगा, ऊपर हमारे पास 84 + 25 है, उसको डील करेंगे तो 59 अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, और ये आगे हमारे पास आ गया। आप इसको एक दफ़ा जमा में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में, यानी ये रकम उधर चले जाएगी जमा, और बाकी सोल्यूशन सेट इसी की तरह। जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ यार, कोई इतना मुश्किल खेल नहीं है। 5वां सवाल भी देखें आपके सामने है, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ इसको भी किस तरीके से किया हुआ है मैंने। साल 9 को लेके गया हूँ उधर, माइनस का हुआ, फिर यहाँ पे 2 है, सभी रकम को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया तो 3 को 1/2 से किया तो 3/2 ही रहेगा। फार्मूला प्लस का लगाया, फिर आगे उसको डील किया वैसे ही तरीके का से। तो मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे आपने इसको देख लेना है, और इसका सोल्यूशन सेट इसी तरीके से है। ये देखें जी, ये एक हमारे पास ये जो छठा पार्ट है वो कैसे हुआ है। 7 उधर लेके गए हैं, फिर हमने यहाँ पे जो है ना वो 3 से डील करना है, तो 3 से हमने इसको जो है ना वो डील अप किया। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, अब मैं करते हुए मुझे इसका ख्याल नहीं रहा। चले मैं इसको यहाँ पे ही करेक्ट करवा देता हूँ। बेटा यहाँ पे ना 3 है, 3 से डील किया ना, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो सर यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद ना इसका एलसीएम आएगा 36।
36 के एलसीएम के साथ आपने ऊपर डील कर लेना है, जैसे हमने इस सवाल के अंदर डील किया था। ये मैं ऊपर भी आपको बता देता हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे डील किया था ऊपर उसके अकॉर्डिंगली एलसीएम लेकर ना इसको फिर अयोटा की फॉर्म के अंदर जो है ना वो लिख देना है। तो यहाँ पे भी जो उसका इक्वेशन बन रही होगी, ये वाली जो सवाल की रकम मैंने 5 के साथ अकॉर्डिंगली हल की हुई है, तो ये उससे फॉलो अप नहीं होगा। आपने उसी तरीके से पुराने तरीके से जो है ना इसको डील करना है। जो आंसर आएगा आपने इसके साथ लिख देना है। अलबत्ता ये वाला आंसर जो है ना वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर नहीं समझ आ रही होगी तो मुझसे पूछ लेना क्या मामला है, मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है। बाकी अभी तक के लिए बेटा इतना ही, अपना ख्याल रखें। इस जो चैनल है इसको बेटा सब्सक्राइब वगैरह लाजमी करना है आपने, अपने दोस्तों को भी बताना है। किसी भी किस्म की मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 4 सवालों के ऊपर होगी, और रेगुलरली कोशिश करूँगा एक आधे दिन